अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें एक पीएनजी ट्री पर जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें कुछ लोगों के साथ जो है वो मसला आ रहा है फ़ॉन्ट यूज़ करने में। फ़ॉन्ट के साथ साथ जो है वो अपलोड करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आ रहे हैं कमेंट्स के, वो प्रोसेस बता दें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये जो दो से तीन चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लग रही हैं अपलोड करने में या फिर जो है फ़ॉन्ट यूज़ करने में, तो इस बारे में जो है वो आपको बताएंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि जो भी इस वीडियो के हवाले से आपको मसला है, वो आपका मसला जो है वो आपको यहाँ उसका जो सलूशन है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो सबसे पहले आपने जो है वो पीएनजी ट्री पर आ जाना है और यहाँ आकर आपको जो है वो गो अपलोड का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको जो आपकी फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ से। फ्री सोर्स गैलरी पर आपने जो है क्लिक कर देना है। ये आपके सामने जो है वो फ़ॉन्ट्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ॉन्ट्स नज़र आ रही हैं, तो मैं यहाँ से कोई भी एक ये वाली फ़ॉन्ट जो है इसको आपके सामने डाउनलोड करता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको जो कॉपी आईडी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने जो आईडी है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड की है उसी की आईडी आपने कॉपी करनी है। अब ये फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ आकर यहाँ पर आपने डबल टिक करना है और ये ऊपर आपको जो है वो इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड की है ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने ये इस फ़ॉन्ट का जो नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको ऊपर, ये A19 PNG ट्री, ठीक है, इसको याद रखना है, ये इस फ़ॉन्ट का नाम है। ठीक है, ये नाम जो सी भी आपने डाउनलोड की होगी फ़ॉन्ट, उसका जो नाम है वो यहाँ ऊपर आपको लिखा नज़र आएगा। तो उसको आपने जो है अपने जहन में याद कर लेना है या रख लेना है। तो अब एडोब फोटोशॉप पर चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है इस फ़ॉन्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब आपके सामने जो है वो एडोब फोटोशॉप ओपन है, तो यहाँ पर आपने जो है वो न्यू फाइल ले लेनी है। ठीक है, और साइज़ जो हैं वो आपके सामने हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी साइज़ लेना चाहें आप ले लें। तो मैं जो ये डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओके करते हैं इसको। तो आप कंट्रोल एन, अगर शॉर्टकट की अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन आप प्रेस करें तो ये फ़ाइल जो है वो न्यू आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब आपने सिंपली यहाँ से जो टेक्स्ट का टूल है इसको आपने यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कोई सा भी जो भी टेक्स्ट है आपने जो है वो लिख लेना है। तो टेक्स्ट लिखने के बाद आपके सामने जो भी इस वक्त फ़ॉन्ट जो लगा हुआ है वो ये वाला फ़ॉन्ट है। तो उसी में जो है वो राइटिंग हो रही है, लेकिन हमने जो है वो टेक्स्ट को चेंज करना है और जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड की है हमने उसको यूज़ करना है। तो आपने कुछ इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपको बहुत सारी फ़ॉन्ट्स मिलेंगी। तो जो फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड की है उसका नाम आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो अब जो उस फ़ॉन्ट का नाम था जो मैंने आपको बताया था, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो आपने यहाँ पर जो है वो इंटर क्लिक करना है और इंटर क्लिक करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट है वो आपके सामने चेंज हो चुकी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आ सके। तो ये अब आपके सामने जो है वो यूट्यूब उस फ़ॉन्ट में लिखा नज़र आ रहा है आपको जो हमने वहाँ से डाउनलोड की थी। तो हर फ़ॉन्ट का सेम प्रोसेस है, जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है या आप यूज़ करना चाहते हैं उसको इसी तरह से आपने डाउनलोड करना है, फिर यहाँ इंस्टॉल करना है, फिर अडोब फोटोशॉप पर आकर इसी तरह से जिस तरह मैंने आपके सामने सर्च की फिर आपने जो है वो एंटर प्रेस करना है और वो जो फ़ॉन्ट होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा फ़ॉन्ट की जो भी इस्तेमाल का प्रोसेस है, मेथड है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वो अगर आपके पास कोई टेम्पलेट पड़ी हुई है या आपने डिज़ाइन की हुई है तो उसको किस तरह से अपलोड करना है। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई मसला है कि आपको जो है वो अडोब फोटोशॉप पर जो है वो डिज़ाइन करने में किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो सिर्फ अडोब फोटोशॉप ही सिखा रहे हैं। तो आप जो है वो सीख सकते हैं उन चीज़ों को लिए जो है वो आप देख सकते हैं उसको।
तो यहाँ पर जो चीज़ है, मैं अपलोड करने का जो पूरा मेथड है वो आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो अपलोड करनी है। अब ये आपके सामने एक टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट को या इस तरह के टेम्पलेट्स जब आप बनाएंगे तो उनका जो अपलोड करने का प्रोसीजर है वो सेम ही होगा। तो इस टेम्पलेट को मैं आपके सामने अपलोड करूंगा। अब ये जो फाइल आपके सामने है, इसकी जो सोर्स फाइल है वो पीएसटी में है। तो यहाँ पर आपने सिंपली करना यह है कि आपने भी यहाँ फाइल्स में आके, तो यहाँ सेव एज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपने इस फाइल को भी सेव एज पीएसटी फाइल करना है, ठीक है। तो पीएसटी फाइल में आपने जो है इसको सेव कर लेना है। तो थंबनेल का जो साइज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपने कितना रखना है। सबसे पहले आपने जो है वो न्यू फाइल पर जाना है। यहाँ पर न्यू फाइल में जाकर आपने जो साइज़ है वो पिक्सल में रखना है, पिक्सल्स में, ठीक है जी। और जो उसकी विथ है वो 2400 है, और जो हाइट है वो भी 2400 है, ठीक है। ये उसका साइज़ है जो थंबनेल जो डिस्प्ले पिक्चर होगी आपकी, ये आपकी डिस्प्ले पिक्चर का साइज़ है, ठीक है। ये साइज़ देने के बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो डिस्प्ले पिक्चर का साइज़ है वो आ चुका है। अब आपने ये जो सोर्स फाइल है, इसको उठाकर ये जो साइज़ आपने दिया हुआ है, जो साइज़ हमने अभी लिया है उसमें लेना है, उसमें इसको लाना है। अभी आपके सामने जो मैंने फ़ाइल बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया पिक्सल में आपने साइज़ रखना है 2400 का, वो साइज़ मैंने लिया। और अभी जो मेरी जो पिक्चर है जो टेम्पलेट मैं अपलोड करना चाहता हूँ, उसकी जो फ़ाइल है उसको उठा के मैंने यहाँ पर जो है वो ले आया हूँ, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से कर देना है, मतलब उसको उठा के जो आपकी सोर्स फाइल है उसको उठा के आपने इसमें इस तरह से जो है ले आना है। अब आपने जो है वो इसमें थोड़ा बहुत अगर आपने शेडो वगैरह देना है या कुछ और चीज़ देनी है तो आप थोड़ा इसमें जो है वो अपनी कर सकते हैं। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करें, शेडो वगैरह दे दें, शेडो थोड़ा बहुत दे दें। तो इस तरह से जो है वो आप इसको थोड़ा खूबसूरत बना लें। तो इस तरह से ये आपका जो थंबनेल होगा, ठीक है, जो डिस्प्ले पिक्चर होगी वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपने इसको जेपीईजी में जो है वो सेव कर लेना है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मेरे पास जो है वो ये सोर्स फाइल आ गई है, और ये जो मेरा थंबनेल है जो डिस्प्ले पिक्चर है वो भी यहाँ मेरे पास जो है वो आ चुकी है। तो अब आपने यहाँ माउस पर जो है वो राइट क्लिक करना है, और यहाँ नीचे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो न्यू के ऑप्शन में आप अगर यहाँ नीचे आए तो विन जिप आर्चिव लिखा नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसका जो नाम है वो आपने तब्दील कर देना है, और जो लिखा हुआ है नाम ब्लड डोनेशन आपने वो लिख लेना है। और ब्लड डोनेशन लिखने के बाद जो है आपने इन दोनों फाइल की जो है वो एक फाइल जिप फाइल बना लेनी है। ये अब आपके सामने जो है वो फाइल न्यू क्रिएट हो चुकी है। अब इन दोनों फाइलों को उठाकर आपने जो है इस नई फाइल में डाल देना है। तो इस तरह से आपकी जो जिप फाइल है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट अपलोड किया था। तो अब आपके सामने जो टेम्पलेट मैंने बनाई है टेम्पलेट फ्लायर वो अपलोड करेंगे। तो सिंपली आपने टेम्पलेट्स अपलोड पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर अपलोड लिखा नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपने जहाँ पर टेम्पलेट रखी होगी आपने वहाँ से उस फोल्डर को याद रखना है। तो वहाँ पर आ जाना है अपलोड पर क्लिक करके, और इस पर क्लिक करके यहाँ आपको नीचे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके सामने एक बटन आ रहा है, यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो अपलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये अपलोड हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस जो है वो आपको बताते हैं। तो अब जैसा कि आपके सामने जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पर आपको जो है सक्सीड लिखा हुआ नज़र आ चुका है। तो सेम इस तरह से आपने भी जो है वो अपलोड कर देनी है फाइल। उसके बाद आपने यहाँ ऐड वर्क इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है जी वो कैटेगरी है। तो कैटेगरी मैं यहाँ चूँकि एक पोस्टर टाइप चीज़ है तो मैं यहाँ पर पोस्टर कर देता हूँ।
उसके बाद नीचे आपसे ये फ़ॉन्ट का पूछ रहा है, तो फ़ॉन्ट चूँकि मैंने पीएनजी ट्री की फ़ॉन्ट यूज़ किया, तो आपने यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, द पिक्चर यूज्ड आर फ्रॉम द पीएनजी ट्री गैलरी। तो अब ये फ़ॉन्ट की जो आईडी थी जो मैंने आपके सामने कॉपी की थी, वो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो आपने सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और अगर आपने दो डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ की हैं, वो भी पीएनजी ट्री की, तो आपने दोनों की जो आईडी है उनको कॉपी करना है, और यहाँ पर स्पेस देने के बाद जो दूसरी फ़ॉन्ट है उसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे जो है वो टाइटल पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपने सिंपली ब्लड डोनेशन लिख देना है। और ब्लड डोनेशन जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी टाइटल है वो आपने सेम ही रखना है, जहाँ पर भी जब आप पीएसटी फाइल बनाए या फिर आप जो सोर्स फाइल है उसका नाम भी जो है वो सेम ही रखना है। तो अब नीचे ये मेन कीवर्ड्स जो हैं, ये आपने जो भी आपका पोस्ट होगा है जो उसके रिलेटेड लिखना है। अब जैसे कि मेरा ये ब्लड डोनेशन से है, तो मैं यहाँ पर ब्लड लिख लूँगा, फिर उसके बाद डोनेशन लिख दूँगा, फिर जो है मैं हेल्थ लिख दूँगा, या कुछ इस तरह के दो से तीन जो वर्ड हैं, वो आपने भी जो है वो दो से तीन टाइटल जो हैं वो अच्छे से दे देने हैं यहाँ पर। अब जैसे ये ब्लड हो गया, डोनेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह के आपने भी दे देने हैं। तो अब नीचे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स वो होंगे कि जब कोई बंदा गूगल पर किसी भी पिक्चर के बारे में जो कुछ अगर लिख कर सर्च करेगा, तो ये ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो सर्च से जो है वो रिलेट करेंगे। तो जो बंदा है वो डायरेक्ट आपकी ये पिक्चर जो है या इस वेबसाइट पर आ जाएगा और आपकी पिक्चर को वो डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, मैंने भी आपके सामने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, तो ये आपको खुद ब खुद जो है सजेस्ट कर रहा है कि ये कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। तो आपने यहाँ ऐड ऑल पर क्लिक करना है, तो ये सारे कीवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, ये खुद जनरेट कर लेगा। तो इसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अब जो नीचे चीज़ है जी कि द मेन कॉपी ऑफ द वर्क, तो यहाँ पर भी आपने ब्लड डोनेशन जो है जो आपने टाइटल रखा है वहीं आपने सेम चीज़ यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है जी। ये आपकी जो चीज़ें हैं, अपलोड का जो भी प्रोसेस है, सबमिट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका ये चीज़ें ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब ये रिव्यू में चली गई है पिक्चर। अभी वो आगे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, उस चीज़ का जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपको पता चल जाता है। ठीक है जी। तो ये मेन चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम कर रही थी आपके लिए। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।